हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज है रोज़ा नंबर 2, जो उम्मीद है कि आपका बहुत अच्छा गुज़रा होगा। जी, तो आज की हम रूटीन शुरू करते हैं। जी, तो मैं आज उठ गई थी सहरी के लिए। तो ये सहरी के लिए मैं अपने हस्बैंड के लिए सहरी तैयार कर रही थी। ये पहला पराठा था जो मैं अपनी सास के लिए बना रही थी। वो ये जो पराठा है वो दही के साथ खाएंगे, जो मैंने पहले से निकाल दिया था। मेरे हस्बैंड को भी दही के साथ पराठा खाने का बहुत शौक़ है, इसलिए मैंने उनके लिए भी यही तैयार करना था। तो ये मेरी सासू माँ के लिए जो मैंने अब देने जा रही थी। तो उसके बाद ये मैंने अपने लिए भी पराठा तैयार कर लिया था और फिर ये मैं जा रही थी अंदर। मेरे हस्बैंड को मैंने पहले से ही दे दिया था। और ये मेरी बेटी उठ गई थी आज सहरी के टाइम। इसकी तबीयत कुछ दिनों से आवाज़ार है, जिससे ये बेचैन होकर उठ जाती है और रोती है बहुत ज़्यादा। इसलिए ये हमारे साथ सहरी कर रही थी। मैंने लाइट थोड़ी डिम की हुई थी क्योंकि मेरा बेटा सोया हुआ था और वो उठ जाएगा, इसलिए फिर हमने ये सहरी की। और ये साथ गर्मा गर्म चाय थी। सब चीज़ें मैंने रेडी करके फिर अंदर बैठ के सुकून से मैं सहरी कर पाती हूँ, वरना तो हस्बैंड आवाज़ें देते हैं कभी कुछ तो कभी कुछ लाने के लिए कहते हैं, फिर मुझे सुकून नहीं मिलता। जी, तो फिर ये हो गई थी सुबह। सुबह मेरा बेटा उठ गया था और ये उठते सार बैग पहन लेता है, मुझे कहता है मैंने स्कूल जाना है। इसको स्कूल जाने का बहुत शौक़ है। इंशाल्लाह वो भी टाइम आएगा जब ये स्कूल जाएगा। तो ये मेरी बेटी खेल रही थी ये दुपट्टे के साथ, और ये इसके साथ अच्छी तरह खेल लेती है। फिर टाइम हो गया था नमाज का। फिर मैंने नमाज़ पढ़ ली। और नमाज अल्लाह मियाँ सबको तौफीक दे, सिर्फ रोज़ों में नहीं है, वैसे भी हम सबको तौफीक दे नमाज़ पढ़ने की। जी, तो ये मैंने नमाज़ पढ़ के दुआ करके फ़ारिग हो गई थी। और फिर आज बहुत शदीद किस्म की बारिश हो रही थी सुबह से ही। देखिए, अभी तो ये थोड़ा धूप निकल आई थी, लेकिन इसके बाद भी जब मैं अभी इसकी वीडियो बना रही थी तो इसके थोड़ी देर बाद भी इतनी शदीद बारिश हुई थी कि आपकी सोच है। और फिर उस बारिश के बाद ये देखिए रेनबो निकल आई थी, जिसको मैंने अपने कैप्चर करने की कोशिश तो की, तो मगर पता नहीं अब ठीक तरह से आपको पता चलेगा कि नहीं चलेगा। जी, तो साथ मैंने फटाफट फिर सहरी किया के बाद अफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी थी। जैसे झटपट फिर अफ्तारी हमने कर भी ली थी। उसके बाद ये देखिए कितना ज़्यादा मैस हो गया था, और ये अब साफ़ करने की बारी थी। अब ये देखिए कैसे जादू से मैं साफ़ करती। ये हो गया, ये हो गया टप। तो ये देखिए ये मैजिक के साथ मेरा हो गया है किचन एकदम साफ़, क्लीन और फ्रेश। जी, तो उसके बाद मेरे हस्बैंड को थोड़ी हल्की फुल्की भूख लग रही थी, तो फिर मैंने उनको ये बना के दिया था स्पैगेटीज़। ये देखिए, ये और मेरी बेटी कैसे उछल उछल के बढ़ रही थी। वो पता नहीं इसको क्या समझ रही थी कि वो कह रही थी बस मुझे पकड़ा दो ये चीज़ें। मेरा बेटा एज़ यूजुअल मोबाइल देखने में बिज़ी होता है, उसको कोई होश नहीं होता। मेरी बेटी की आपको मैंने बताया था तबीयत नहीं सही थी, तो फिर मैंने उसको उनके बाबा के साथ भेज दिया था डॉक्टर के पास। मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो फिर अब ये आ गई थी, फिर ये टाइम था इसको मेडिसिन देने का। तो पहले तो मैंने इसको ये दिया ड्रॉपर, ताकि वो थोड़ा सा ध्यान लगे, और फिर इसके साथ खेले। और फिर इसी तरह वो खेलना शुरू हो गई। फिर मैंने इसके बाद इसको एक एक करके सारी जो दवाई थी ये देखिए ड्रॉपर के साथ थोड़ी थोड़ी करके पिलाई। ये मुंह तो बहुत बना रही थी, लेकिन शुक्र है आराम से पीती जा रही थी। मेरी बेटी को बहुत पसंद आई, ये लगता है मेडिसिन। लेकिन मेरी बेटी का गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन हो गया था। और ज़ुकाम फ्लू भी हो गया था, जिसकी वजह से ये बहुत चिड़चिड़ कर रही थी। मैंने इसके दांतों के लिए भी एक मेडिसिन ली हुई है जो मैं इसको देती हूँ। लेकिन इसके साथ साथ ये जो फ्लू और ये खांसी है, ये तो बहुत ही बच्चों को कर देता है इरिटेट। अब मेरी बेटी भी काफ़ी इरिटेट हुई है कुछ दिनों से। अल्लाह करे अब इसको इस मेडिसिन से आराम आ जाए। जी, तो इसके साथ साथ फिर मैंने इसी ड्रॉपर में इसको पानी डाल के दे दिया था, और ये फिर उसके साथ खेलना शुरू हो गई थी। माशाल्लाह आप ज़रूर कहा करें
फिर इसके बाद खाने का टाइम आ गया था रात का, और मैंने कढ़ाई बनाई हुई थी, वही कढ़ाई मैं गरम कर रही थी। और कढ़ाई के साथ आपको पता है और नान का मज़ा आता है, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को भेज दिया था कि आप नान लें। और ये एज यूजुअल मुझे कह रहे थे मुझे गोद में उठाओ। मैंने थोड़ी देर के लिए इसको वॉकर में बैठाया तो सही, लेकिन मगर ये फिर थोड़ी देर बाद रोना शुरू हो गई। वो मैं अभी हांडी को हिला ही रही थी तो इसकी आवाज़ें आना शुरू हो गई। फिर मैंने इसके बाद मैंने फटाफट से मैंने इसको देखा, मैंने इसको बड़े बुलाया प्यार से कि बस चुप कर जाओ चुप कर जाओ, मगर नहीं, ये रो रही थी, इसकी तबीयत ख़राब थी, इसलिए फिर मैंने इसको ज़्यादा रोने नहीं दिया। फिर मैंने इसको उठा लिया। साथ ही इसके पापा आ गए थे रोटियां, तो फिर उन्होंने इसको पकड़ लिया था और फिर वो अंदर ले गए थे। और फिर मैंने सालन और रोटी रख के अंदर चली गई, और हमने ये खाना था। और फिर इसके बाद हमने सोना था, क्योंकि शहरी के लिए भी तो उठना था। उम्मीद है आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।